Hi guys, welcome back to class of learning. We are with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about the Acharya Ramamurti report. Acharya Ramamurti report. Why does being known as the Acharya Ramamurti report? Because he was the head of that committee. So he was the chairperson. तो इन्हीं के नाम से ये रिपोर्ट जानी जाती है, जिसको हम बोलते हैं सर रिव्यू कमेटी. The review committee of NPE 1986. सर 1986 द रिव्यू कमेटी की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिव्यू किया गया था. उसकी कई कमियों को दूर करने के लिए दोबारा से उसमें रिव्यू डाला गया था. और ये पहली रिपोर्ट थी जो विद इन पीरियड ऑफ 1.5 ईयर कंप्लीट हो गई. या दूसरी बात है कि दो प्राइम मिनिस्टर बदल गए इन बिटवीन. जब ये शुरू हुई थी तब वीपी सिंह थे और जब तक ये आई तब तक चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे. तो ये वो फेज था जहां पे इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चीज थी कि एजुकेशन के लिए कई सारी डेवलपमेंट की जा रही. तो उनमें से एक रिपोर्ट थी आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट. और इस रिपोर्ट को पूरा समझना जरूरी है. पहले तो हम ये जानेंगे कि इस रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन कब हुई, इसको कैसे प्लान किया गया, कितने मेंबर्स थे कमेटी में, ये सब आप लिखेंगे गाइस. प्लीज मेक श्योर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल दोज आर गोइंग टू द पेपर ऑफ B.Ed, M.Ed और सर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और Dsssb या KVS के लिए आपने एग्जाम देने, तो आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है. तो प्लीज हाथ में पेन और नोटबुक ले लें और कुछ चीजों को प्लीज लिखते जाएं. सबसे पहले हम देखते हैं ये रिपोर्ट कब अपॉइंट की गई. इट वाज अपॉइंटेड इन May 7, 1990. Sir, that is the date of appointed this committee and was commissioned to receive the NPE 1986. सर इसमें क्या करना, रिव्यू करना था पूरा. हमने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को. इट कंसिस्टेड 17 मेंबर्स. इसको प्लीज जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या इन सर्कल कर रहा हूं, इन पॉइंट्स को आप लिख लें. मैं दोबारा से क्लियर करता हूं. ये शुरू की गई कमेटी 7 मई 1990 को, जो कि कमीशन की गई रिव्यू करने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को, जिसको कंसिस्ट किया 17 मेंबर्स ने. और इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया टू द मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को सबमिट किया गया ऑन December 26, 1990. तो सर अपॉइंटमेंट डेट पता है आपको और सबमिशन डेट भी क्लियर होना चाहिए. दैट इज December 26, 1990. द रिपोर्ट एंटाइटल्ड टुवर्ड्स एन एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी. तो इस रिपोर्ट को जो टाइटल दिया गया था वो था टुवर्ड्स द एनलाइटमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. और टेबल की गई जब ये पार्लियामेंट में January 9, 1991. तो सर ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें ऑन टेबल चाहिए. इससे पहले कि हम जाएं इसके नेक्स्ट लेवल पे, जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर यहाँ पे क्या चेंजेस आने वाले हैं. दैट इज द सच एज ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन. हमें दो चीजें क्लियर कर लेनी. सबसे पहले देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एम्स एंड रिकमेंडेशंस. तो एम्स में मैं बहुत सारे एम्स हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 10 to 15 एम्स हैं. मैं आपको सिर्फ 4 डील कर रहा हूं. उन चारों को आपको ऑन टिप करना है. तो ये 4 एम्स हमें हर चीज का बेस दे रहे हैं. तो व्हेन एट द टाइम यू आर राइटिंग द पेपर, सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो पहले एम्स को मेंशन किया जाएगा. तो हियर वी हैव द 4 एम्स जो हमें हाईलाइट करने हैं. द फर्स्ट, द राइट टू वर्क शुड बी एम्फसाइज्ड. यहां पे काम को जरूरत से ज्यादा एम्फसाइज किया गया. एवरीबॉडी हैव राइट टू वर्क. तो इस रिपोर्ट में एजुकेशन रिपोर्ट थी, लेकिन राइट टू वर्क को एम्फसाइज किया, पूरी तरह हाईलाइट करने की कोशिश की. And then we'll come to the next thing, the emphasis on equality and social justice. कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो जस्टिस था उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देगा. सर सोशल जस्टिस मीन इक्वालिटी comes in the social justice. That equality between the classes, between the gender, along with the certain educational provisions. उसके बाद the next establishment of cooperation education system. एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन से ब्लैक करा था, जो कि हम रिकमेंडेशन में भी लिखेंगे. हमने कहा यहाँ गवर्नमेंट स्कूल या एडिड स्कूल या प्राइवेट स्कूल के बीच में कहीं ना कहीं कहते हैं संपर्क, ये चीजों को एडजस्ट करना, कॉर्पोरेशन, कोऑर्डिनेशन, द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो हाईलाइट करने की बात की गई. एंड देन वी कम लास्ट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. सो दिस इज द की टर्म. यहाँ पे एजुकेशन को कमर्शियलाइज किया गया पूरी तरह से, ताकि जैसे आप एजुकेटेड होते हैं आप अपने यहाँ पे खुद अर्न कर पाए और अपने ही एजुकेशन को सपोर्ट कर पाए. तो ये चारों पॉइंट मैंने क्यों मेंशन किए, ये एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं डेफिनेटली बताऊंगा आप लोगों को. अब आते हैं हम रिकमेंडेशंस के ऊपर, जो पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आता है. तो आपने कहा सर सबसे पहला द रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986.
सर ये तो बेसिक रिकमेंडेशन है, क्योंकि इसी के ऊपर तो ये पूरी कमेटी सेट की गई। अगर यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट ही ना होता कि 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू ना करना होता, तो ये कमेटी डेफिनेटली बनती नहीं, जिसके चेयरपर्सन है मिस्टर आचार्य रामामूर्ति, उन्हीं के नाम पे कमेटी का नाम दिया गया। देन द नेक्स्ट वन, द एक्विजिशन ऑफ। सर ये एक्विजिशन क्या होता है? किसी भी चीज को एक्वायर करना, किसी भी चीज को लेना। एक्विजिशन ऑफ द बेसिक स्किल्स, नॉलेज बेस एंड न्यूचर ऑफ वैल्यूज। सर तीनों चीजें एक्वायर करनी है। यहाँ एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट को समझना है, एक्विजिशन किन बेसिस पे चलता है। द फर्स्ट, द बेसिक स्किल्स, एवरीबॉडी शुड नो द बेसिक स्किल्स, हाउ टू डील एंड व्हाट आर द बेसिक सर्कमस्टेंसेस, किन चीजों को हाईलाइट करना है, कैसे आप उनका यूजेस करेंगे। एंड देन वी कम टू द नॉलेज बेस। सो व्हाट इज द नॉलेज बेस? क्या है नॉलेज बेस, कैसे पढ़ाया जा सकता है इसको, किन किन चीजों को इंप्रूवमेंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। एंड देन वी कम टू द नेचर ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज क्या है, कैसे डील करेंगे वैल्यू, वैल्यूज में क्या क्या चीजें ऐड ऑन की गई हैं, ये सब हमने यहां देखना है। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन इन ओवरऑल सिनेरियो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कमिटी, जो कि रिकमेंड भी किया गया, जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखी गई कि एजुकेशन को ही ओवरऑल सिनेरियो लेके चलना है। मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड यहां पे एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया, पूछा गया, बताया गया, चीजों को सेटअप किया गया, हर चीज को प्लान किया गया कि एजुकेशन को कैसे पूरी तरह फैलाया जाए, हर आदमी तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। तो बेसिक सिनेरियो बनाया गया एजुकेशन का। Then we'll come to the next point, that is most important recommendation, removal of disparity in education. So मैंने आपको बताया था कि मैं एम्स के पॉइंट्स को रिकमेंडेशन में ऐड ऑन करने वाले हैं। तो यहाँ आया रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी इन एजुकेशन। जब एजुकेशन की बात की तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1986 की जो पॉलिसी बनी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, उसमें वो डिफरेंसेस दिख रहे थे। जबकि सर अगर आप उसकी रिकमेंडेशन पढ़ते हैं तो वहां भी इस चीज को हाईलाइट किया गया था, लेकिन स्टिल दैट वाज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। तो यहां उस डिस्पैरिटी को हाईलाइट किया गया था, उस डिस्पैरिटी के चेंजेस जो लूप होल्स आ रहे थे उनको खत्म करने की कोशिश की गई थी। कम नेक्स्ट वन, डेवलपिंग कॉमन स्कूल सिस्टम। व्हाट इज कॉमन स्कूल सिस्टम? Means developing a school where all the people can come together. Sir, we do have on that list, but really we didn't at that time. तो इसको क्लियर करना हमने कि वहां पे कॉमन स्कूल सिस्टम प्रोवाइड किया गया। कॉमन स्कूल सिस्टम में जहां पे सर गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स एंड ऑल दीज स्कूल्स हैव रोल इन अ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। उस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया यहां पे, और इस रिकमेंडेशन को प्लीज पेपर में अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए गाइस, इट विल हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन योर टीचर। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रीजनल लैंग्वेज एज अ मीडिया ऑफ एजुकेशन। रीजनल लैंग्वेज सही, ये वो फेज था जहां पे आपकी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को हाईलाइट किया गया था एजुकेशन में। जब हम क्या करते हैं, आपकी मदर टंग को इन्वॉल्व करते हैं इन द मीडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन में डाल दिया जाता है, तो आपके लिए बहुत ईजी होता है लैंग्वेज को अडॉप्ट करना। अब बहुत इजी सब्जेक्ट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं और समझ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम जो लेके आया था वो एडम रिपोर्ट, अगर आपने पढ़ी थी तो उस एडम रिपोर्ट में कॉन्सेप्ट डाला गया था, वहां से ये रूल लिया गया था कि हम क्या करेंगे, हम जो नॉर्मल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं मदर टंग या बेसिक एजुकेशन, उसको लैंग्वेज को एड ऑन करेंगे बच्चों के बेसिक्स में, देन सेकेंडरी लेवल पे, ताकि चीजों को अच्छे से डील कर पाए। Then we come to next one, the learning resource in regional languages. सर लर्निंग रिसोर्सेज क्या है? अब रीजनल लैंग्वेज को हमने हाईलाइट कर दिया। अब रीजनल लैंग्वेज को हाईलाइट करने से ही कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए लर्निंग रिसोर्सेज भी चाहिए। मीन द सर्टेन रीजनल टेस्ट, उसके कॉन्सेप्ट, द टीचर दोज कैन टीच एंड हाउ दे आर गोइंग टू इंप्लीमेंट ऑल द प्लान्स। सारी चीजें सीक्वेंस वाइज चलती हैं। एंड कम अप टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट विल बी अ टर्निंग पॉइंट, एम्पावरिंग पीपल फॉर वर्क। सर अगर आपने एम देखा तो पहला राइट टू वर्क शुड बी एम्फसाइज्ड, हाईलाइट किया था मैंने। यहां पे आता है एम्पावरिंग पीपल टू वर्क। तो दैट विल बी वेरी डिफरेंट। कहीं ना कहीं एम्स हमेशा रिकमेंडेशन से ही निकलते हैं, तो हमें ध्यान रखना है यहां लोगों को एम्पावर किया गया। सर लोगों को एम्पावर कैसे किया जाएगा? पहले क्लियर करो, आप क्या करोगे, आप उनको एजुकेट करोगे। व्हेन यू एजुकेट द पीपल दे आर एम्पावरिंग देमसेल्फ टू वर्क। वही चीज यहां हाईलाइट की गई। सो इस पॉइंट में हम इसको क्लियर करना है, एम्पावरिंग पीपल फॉर वर्क एंड दैट द थिंग दैट रूल्स द एंटायर एजुकेशन सिस्टम नाउअडेज।
वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन स्ट्रीम को पूरी तरह एक स्ट्रीम, एक कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट किया गया, जहां एजुकेशन में उसकी वोकेशनलाइजेशन की गई कि एजुकेशन को यूज किया जा सकता है आगे आने वाले नॉर्म्स में, जिसका बेनिफिट हर किसी को होगा और उसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप इस चीज को फॉलो कर पाएंगे। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। सर ये फर्स्ट टाइम नहीं हो कि एजुकेशन रिफॉर्म किया गया, अगर आपने सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम पढ़ा वहां पे इसको हाईलाइट किया गया था, देन एनपी 1986 में हाईलाइट किया गया, और दोबारा से यहाँ एक कॉन्सेप्ट आया कि एजुकेशन रिफॉर्म मतलब एग्जामिनेशन को कैसे कंडक्ट करना है, उसके चेंजेस क्या होंगे, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर द फॉर्मेटिव एंड प्रिमिटिव, उसके कॉन्सेप्ट को पूरा डिफाइन किया गया, देन पीरियोडिक स्ट्रक्चर को भी हाईलाइट किया गया। तो एजुकेशन रिफॉर्म्स डू प्ले अ वाइटल रोल। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। यहां प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज किया गया। हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल सिस्टम सेंट्रलाइज को हटा के डिसेंट्रलाइज करना, उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटना ताकि काम वो जल्दी से हो पाए, हर चीज की स्पीड में एक इंक्रीमेंट आए। दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एंड देन द लास्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, आपको एक पावर दे दी जाएगी जिसके थ्रू आप चीजों को डील करेंगे। इफ यू हैव गॉन थ्रू बाय द मैनेजमेंट टॉपिक्स, तो आपने डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को पूरा क्लियर किया होगा। यहां पे उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को अथॉरिटी दे देते हैं। इन एजुकेशन सिस्टम इट वाज बीइंग स्ट्रेस्ड दैट here we're going to give the authority to certain people so they can take the decision on your behalf and get the prospective results. So these are the recommendation and I hope इस वीडियो क्लास से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पेपर में अगर आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट पे क्वेश्चन आता है तो what you're going to write on. Hope you understand everything that was required. Don't forget to like, share and subscribe the video if you think it's worth to watch. All the best.